दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम नाव और धारा का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 में यहाँ पे दिया गया है एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल 18.5 किलोमीटर है। अनुकूल कहने का मतलब है कि जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा भी जा रहा है। अनुकूल दिशा में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन प्रतिकूल दिशा में जब यहाँ पे इधर नाव जा रहा है और इस साइड से इधर धारा आ रहा है, तो जब धारा आ रहा है तो धारा की चाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से धारा की चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्वेश्चन बोला है कि तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो ये अनुकूल है इसमें से क्या करेंगे, प्रतिकूल को घटा देंगे। काहे कि जो अनुकूल धारा के दिशा में जा रहा था तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा इसको पीछे कर रहा है। तो बोला है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पे 18.5 में से जब हम धारा की चाल घटा देंगे तो शांत जल में नाव की ओरिजिनल चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया गया है एक नाव की धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक नाव की धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब कि ये नाव का ओरिजिनल चाल दिया गया है। नाव के ओरिजिनल चाल दिया गया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा का है कि ये जो है प्रतिकूल दिशा में दिया गया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे प्रतिकूल धारा इधर आप कितना लेकर के जा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे यहाँ पे बोला है धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा जो है, नाव जा रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा जो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको पीछे कर रहा है। तो प्रतिकूल दिशा में इसका क्या हो गया, नाव का ओरिजिनल चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो बोला है क्वेश्चन, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये तो नाव का चाल है। तो नाव की चाल बराबर हो जाएगा 28 प्लस 7.5 ये धारा की चाल बराबर हो जाएगा 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में नाव का ओरिजिनल चाल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, जब नाव और धारा चल रहा है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 35.5 में से जब हम यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में जो धारा की चाल है इसको जब हम घटा देंगे 7.5, तो ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये नाव के ओरिजिनल चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, ना कि घटाना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखना होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है।
नाव की चाल क्या है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लिख देते हैं। 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद तथा धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा अब किस दिशा में है वो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा प्रतिकूल दिशा में मतलब कि नाव इधर जा रहा है और धारा जो है इस साइड आ रहा है। तो प्रतिकूल दिशा में 3.1/3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे दूरी निकालना है तो प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिकूल चाल बराबर 27 किलोमीटर यहाँ पे शांत जल में जा रहा है, तो 27 माइनस प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको धारा पीछे ला रहा है, तो 7 घटा देंगे तो प्रतिकूल दिशा में नाव का ओरिजिनल चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव का ओरिजिनल चाल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी निकालना है। क्वेश्चन बोला है कि नाव द्वारा प्रतिकूल दिशा में 3.1/2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो समय बराबर 3.1/2, इसको जब तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है कितना, तो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 गुना समय कितना है, तो 7/2। जब इसको काटेंगे तो 10 मरते में 10 सते 70 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नाव की जो चाल है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव अनुकूल दिशा में चल रहा है, मतलब कि धारा जो है अनुकूल दिशा में चल रहा है। जिस दिशा में नाव जा रहा है वही दिशा में धारा भी जा रहा है, और धारा की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चले तो चाल क्या होगी, तो चाल क्या होगा, तो अनुकूल दिशा में हम बताए थे फार्मूला पार्ट 1, अगर आप नहीं देखे तो जा कर के देखिए, वहाँ पे अनुकूल दिशा का फार्मूला बताए थे। उसमें था चालों का योग। अनुकूल दिशा में चालों का योग निकाला जाता है। तो यहाँ पे 16 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 + 6 बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है आपका चालों का योग हो गया और यही आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल जो है वह 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि नाव प्रतिकूल दिशा में चले, यानी कि नाव इधर चल रहा है और धारा इधर चल रहा है। यदि नाव प्रतिकूल दिशा में चले तो चाल क्या होगा, तो चाल क्या होगा, तो यहाँ पे आपको प्रतिकूल दिशा में बताए थे चालों का अंतर लिखा जाता है। क्या है कि जब प्रतिकूल दिशा है, अनुकूल दिशा में यहाँ पे जो हम लिखे थे अनुकूल दिशा में चालों का योग और प्रतिकूल दिशा में चालों का अंतर लिखा जाता है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में ये सब हम बेसिक से बताए थे। प्रतिकूल दिशा में अंतर, तो यहाँ पे 28 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नाव जा रहा है और
9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से धारा उसको पीछे की ओर धकेल रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 में से 9 जब घटाएंगे तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे नाव जो है, नाव की चाल जो है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब जिस दिशा में जा रहा है नाव उसी दिशा में धारा भी जा रहा है। तो अनुकूल दिशा में 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे दूरी निकालना है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, तो पहले तो अनुकूल दिशा में जा रहा है तो ये चालों का योग जोड़ लेंगे। तो चालों का योग हो जाएगा, योग बराबर 24 + 6, 24 × 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। और क्वेश्चन बोला है यहाँ पे दूरी निकालने के लिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल है कितना, तो चाल तो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। तो 30 गुना समय कितना है, 9 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 9। अब इसको जब गुना करेंगे तो 9 × 27, 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब आएंगे फिर अगले वीडियो लेकर के, तब तक आप वेट करिए।